हूं चित्रा त्रिपाठी और मैं इस वक्त मौजूद हूं भगवान राम की नगरी अयोध्या जी में। अयोध्या इस वक्त त्रेता युग में लौट आई है क्योंकि वो शुभ घड़ी आने वाली है जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी। कल यानी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने वाले हैं। धर्म ध्वजा इस बात का प्रतीक है कि भगवान श्री राम मंदिर में अब पूरी तरह से कार्य समाप्त हो जाएगा और मंदिर संपूर्ण माना जाएगा। मंदिर के शिखर पर फहराता हुआ ध्वज देवी देवताओं की उपस्थिति और दिव्य संरक्षण का प्रतीक होता है। यानी ये कार्यक्रम सनातनी आस्था का सबसे बड़ा समारोह होने जा रहा है। लेकिन जब अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारी हो रही है तब पश्चिम बंगाल में बाबरी पर रण हो रहा है। जब अयोध्या में राम दरबार सजाया जा रहा है तब मुर्शिदाबाद में बाबरी के विचारों का नए सिरे से विस्तार हो रहा है। जो विवाद दस्तावेज बन चुका है, जिसे भुलाकर देश आगे बढ़ चुका है, उस मौके पर ध्वजारोहण के खास पावन पर्व पर लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बाबरी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लग गए हैं। इस सवाल को बल मिला पश्चिम बंगाल से, जहां पर टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या से करीब 900 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और दावा किया कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। 6 दिसंबर वही तारीख है जिस दिन अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। अब आप जरा इस ऐलान की टाइमिंग पर भी गौर कर लें। ये बयानबाजी तब आई है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने जा रही है। यह ऐलान तब हुआ है जब लगभग 4 से 5 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे। मस्जिद कहीं भी बन सकती है और देश में हजारों मस्जिदें बनी भी हैं, आगे भी बनाई जाती रहेंगी। लेकिन जो बाबरी मस्जिद बरसों तक विवाद के जड़ में रही, उसके नाम पर ही मस्जिद बनाने का ऐलान क्यों किया जा रहा है? 6 दिसंबर को ही नई बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का ऐलान किस मकसद से किया जा रहा है? क्या सियासी फायदे के लिए तुष्टीकरण को इस देश के सियासी दलों ने हर बार की तरह इस बार भी हथियार बना लिया है? मैं सियासी दल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अब हिंदू पक्ष भी निर्माण के खिलाफ बंगाल चलो का नारा दे रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने चुनौती दे दी है कि अगर बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुई, जो उस मस्जिद का हाल किया गया 6 दिसंबर 1992 को, उसी तरह से इस नई मस्जिद का भी हाल कर दिया जाएगा। तो क्या दोनों ही पक्ष ऐसे हालात बनाना चाहते हैं जैसे 90 के दशक में अयोध्या में हुआ था? क्या इसीलिए जब अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जानी है तब पश्चिम बंगाल में बाबरी को मुद्दा बनाया जा रहा है? इसी सवाल के सेंटर में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर सियासी घमासान कैसे शुरू हो चुका है, बयानों के बाण कैसे चलाए जा रहे हैं, उनको सुनिए। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता मुस्लिम लीडर लोकसभा आएगी। ममता बनर्जी की भाषा हुमायूं कबीर बोलते हैं। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात होगी तो वहाँ के हिंदू इसका विरोध करें। संविधान में ऐसा भी कोई क्लोज नहीं है कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगी, अकबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगी। कानून की ऐसी धारा नहीं है कि अगर कोई इनके नाम पे मस्जिद बनाएगा तो वो इनलीगल हो जाएगी। संविधान जब तक है, जब तक आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। बंगाल का सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। ऐसी साजिशों को हम नाकाम कर देंगे। ऐसी साजिश करने के लिए कोई ढांचा खड़ा किया जाएगा तो उसको ध्वस्त कर देंगे और सरकार को भी ध्वस्त कर देंगे जो उसको प्रोटेक्शन दी। हुमायूं कबीर तथा कथित बाबरी मस्जिद, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। ये किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला देश के सामने है और उस फैसले को देश ने कबूल किया, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों। हॉस्पिटल बनाने की बात करें, विद्यालय बनाने की बात करें, पुल और सड़कें बनाने की बात करें, ये लोग तो ये काम तो धार्मिक लोगों का है। कहाँ मंदिर की आवश्यकता है, कहाँ मस्जिद की आवश्यकता है।
अब सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद का ऐलान करके क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण की सियासत कौन कर रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच बताते चलूं, मैं अयोध्या में मौजूद हूं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह पहुंचेंगे। धर्म ध्वजा लहराया जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में, जहां पर मंदिर बनाया गया है और इसी के साथ ही अयोध्या में ये जो निर्माण कार्य है उसको पूरी तरह से संपूर्ण माना जाएगा। खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बादल देवनाथ जी नेता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत योग्य उमेश पुरी जी, आप महंत हैं जूना अखाड़ा के, हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जब्बार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अब ये बाबरी के चिन्ह को निकाला गया है टीएमसी के एक विधायक की ओर से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व को मानने वाली भी तमाम पार्टियां इसमें छौंक लगा रही हैं। वो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो इधर से कहा जा रहा है उमा भारती की ओर से कि वही हाल करेंगे जो 6 दिसंबर 1992 का अयोध्या में बाबरी ढांचे का किया गया था। इसके जरिए क्या सियासी संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है आप लोगों की ओर से? देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो पूरे देश को साथ में लेके चलती है और खासकर हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, उस पथ पे हम लोग चलते हैं। लेकिन चित्रा जी, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये सब हिंदुओं से नफरत करते हैं और इनकी राजनीति की आधारशिला और नींव अगर कोई है तो वो हिंदू और हिंदू धर्म से नफरत करना है। आपको मालूम है क्यों कर रही है ममता बनर्जी ये? हुमायूं कबीर क्या ममता बनर्जी के बिना कहे इस तरह का वक्तव्य दे सकते हैं? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को पता चल गया है कि आप घुसपैठिए तो वापस घर जा रहे हैं, उनको निकाला जाएगा और जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। इसलिए इस तरह के भड़काऊ बयान हुमायूं कबीर से बुलवा रही हैं, वरना अभी तक इस बयान को आए 4 दिन हो गए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हुमायूं कबीर को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? इसलिए यही माना जाएगा कि ममता बनर्जी की सोच भी यही है कि हिंदुओं को चिढ़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो और बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रही हैं। तो इस देश में आदर्श गुरु तेग बहादुर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो सकते हैं, लेकिन बाबर नहीं हो सकता। और जनता तो ये कह रही है तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। और जो लोग बाबर से प्यार करते हैं, मैं उनको एक और बात बता दूं, अगर हम बात करते हैं तो हम विकास की करते हैं और ये लोग बात करते हैं तो हिंदुओं को आहत करने की। अब याद करिए, ममता बनर्जी का एक और बयान बताता हूं। पिछले चुनाव में एक वहां का निवासी था, उसने जय श्री राम का नारा लगाया। ममता बनर्जी गाड़ी से उतरी, भड़क के बोली गुस्से में, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। फिर किसी ने पूछा, ये जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं इनका क्या करें? तो ममता बनर्जी के शब्द हैं, ममता बनर्जी ने कहा, अरे दूध देने वाली गाय है, अगर दुलत्ती भी मारेगी तो सह लूंगी। मतलब अगर कोई नागरिक नहीं है, घुसपैठिया है, तो वो दूध देने वाली गाय है क्योंकि उसका धर्म दिखाई दे रहा है। और हिंदुओं को जय श्री राम बोलने पे कहती है चमड़ी उधेड़ दूंगी। और मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में, ना ये बाबरी मस्जिद जो भी ये बनाना जा रहे हैं ये बनेगा और कोई रोक नहीं सकता माइका लाल या ममता बनर्जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां ना बने। ठीक है, मैं बाकी लोगों से, बादल देवनाथ जी आपके पास में आऊंगी। टीएमसी के नेता की ओर से इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया गया है, वो भी उस वक्त जब आपके वहां भी कुछ समय के बाद चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मध्वजा फहराने के लिए अयोध्या आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया जी, आपकी टिप्पणी, 2027 में यूपी में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसा लग रहा है कि ये अयोध्या में मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से पैर पसार रहा है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि एक तरफ एमआईएम ने साफ कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को कभी भूलेंगे नहीं, न माफ करेंगे, दूसरी तरफ अब टीएमसी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अनुराग भदौरिया जी।
देखिए, एक साफ बात है कि टीएमसी के किसी भी बड़े नेता ने या मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। ये सिर्फ एक विधायक ने जो बात कही है। ऐसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ लूंगा कि जो विजय शाह ने बोला था सूफिया कुरैशी हमारे देश की, जिनके बारे में बोला आतंकवादी की बहन है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था वो? ये बताएंगे वो? या ये बता दें, जाखड़ा जी ने कहा था जो वहाँ पहलगांव में 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था? बता दें वो। ऐसे हर बात को आप सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, किसी नेता ने बात कही उसको कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, न टीएमसी सपोर्ट कर रही है, न टीएमसी के मुख्यमंत्री जी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। ये लोग चूंकि हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। हम लोग प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम उनके नाम पे राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति करने के लिए जनता ने हमें चुना है कि हम जनता के भले के लिए क्या बात करें, जनता की जो समस्याएं, मूल समस्याएं, उसका समाधान कैसे करें, उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। ये बताइए कि दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन इतनी बुरी तरह से, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोगों की सांस लेना मुश्किल होगा, सांसें रुक रही हैं, उसमें बोलने को नहीं तैयार है, कोई बात करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है जिम्मेदार वहां पे? क्या जिम्मेदारी लेने से भागेंगे? यही चिल्लाते थे ना अभी जब वहां पे आप आदमी की पार्टी गवर्नमेंट थी, तो सुबह से लेकर शाम तक ये चिल्लाते रहते थे इतना पोल्यूशन, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और जो पोल्यूशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे उसको जेल में डाल देंगे। ये देश के अंदर में होगा, माने जहां पे सांसें रुक रही हो, जहां पॉल्यूशन लोग के दाम, वहां पे दम घुट रहा हो। अरे क्या उसमें बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, हिंदुस्तान में जो लोग वहां रहे दम घुट रहा है, वो किसी पार्टी और दल के नहीं है, ये आम आदमी है जिनका दल वहां पे दम घुट रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आप राजनीति करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये धर्म के नाम पे राजनीति करना बंद कीजिए, जनता के नाम पे राजनीति कीजिए। जनता के सुविधाओं को कैसे आप आगे बढ़ाओगे, जनता को कैसे मूलभूत सुविधाएं मिले, जनता कैसे आगे बढ़े, कैसे जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। कैसे अपने पैरों पे खड़े। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं आप लोगों को बड़ा सूट कर जाता है हिंदू मुसलमान वाला ये नैरेटिव। ठीक है अनुराग जी, गौरव भाटिया जी। नहीं, एक लाइन और है। देखिए ऐसा है, वो भी कैमरा में देख रहे हैं, मैं भी कैमरा में देख रहा हूँ, और ये अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं। तो इनसे पूछ लीजिए कि रामचरितमानस में राम का नाम कितनी बार आया है, बताएं। मैं चैलेंज करता हूँ, ये बता दें। चलिए अभी पता चल जाएगा कि प्रभु को कितने मानते हैं। बताइए रामचरितमानस में प्रभु राम का नाम कितनी बार आया है? गौरव भाटिया जी आप लोगों को सूट करता है क्या हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव? गौरव भाटिया जी नहीं, सूट नहीं करता है। नहीं, उनसे पूछिए प्रभु राम का नाम है। चित्रा जी बचाइए मत। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ये जो चर्चा होती है आपके चैनल पे, ये बहुत गंभीर चर्चा होती है। राम का नाम कितनी बार आया? ये औरंगजेबों की औलादों को बुला के यहाँ पे बचकानी चर्चा मत कराया करिए। प्रभु राम का नाम पूछ रहा हूं, कितनी बार आया है? कितनी बार ऐसे पागल आदमियों को क्यों बुलाते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि बीच में रोकना होता है, सांस लेनी होती है। एक बार जनरेटर ऐसे ही नहीं बुलाती। अनुराग भदौरिया जी, हम लोग विषय को बहुत हल्का कर देंगे। चुनाव का दौर है और उस समय अगर इस तरह की बातें की जाएंगी, और देखिए कल ही अब इस बात का, अनुराग भदौरिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस बात का श्रेय तो नरेंद्र मोदी को आप लोग देंगे ना, कि अगर भव्य राम मंदिर यहाँ पर तैयार हुआ, और मैं कल राम मंदिर प्रांगण से होकर आ रही हूँ, प्रभु राम के दर्शन करके आ रही हूँ, उतना भव्य और दिव्य मंदिर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद ही कभी बन पाता। इसका श्रेय तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन खुले मन से आप लोग ये भी बोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी, आप बता दीजिएगा रामचरितमानस में कितनी बार भगवान श्री राम का नाम रखा गया है। लेकिन उसके पहले पॉलिटिकल सवाल, क्या राम और मंदिर मस्जिद ये सूट करता है गौरव भाटिया को? बताइए गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, धन्यवाद। देखिए याद करिए, कुछ साल पहले तक जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मुंह पे कालक पोती है जनता ने इनके। सत्ता में नहीं आए हैं, 2 बार से चुनाव हुए विधानसभा के, हमने मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, लेकिन ना अखिलेश यादव वहां जा पाए, ना सोनिया गांधी राहुल गांधी जा पाए, ना ममता बनर्जी जा पाई। डर लगता है कहीं मंदिर गए तो जो चाहे घुसपैठिया भी मुसलमान है वो वोट ना दे। और एक बात मैं और याद दिला दूं, ये पीएचडी की चर्चा में ये केजी के बच्चों को मत बुलाया करिए। ये सवाल पूछ रहे थे, ये इस लायक है कि ये सवाल पूछेंगे, इनसे पूछिए। ये देखिए 27 साल बाद इनके पूर्व अध्यक्ष क्या कहते हैं,
और कार सेवकों पे भी गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। 27 साल बाद भुना रहे थे। हिंदू मुस्लिम करना यह होता है। अखिलेश यादव इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान क्या है चित्रा जी? कहीं भी कंकड़ लग दो, एक ध्वज लगा दो, मंदिर हो जाता है। इतनी हिम्मत है? कहीं भी दरी बिछाओ, नमाज पढ़ लो, मस्जिद हो जाती है। नहीं बोल पाएंगे। और यही ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों के मन में है कि हिंदुओं से नफरत करो। और एसपी के प्रवक्ता को कैसे पता चला कि टीएमसी का छोटा सा नेता जो एमएलए है उसके बयान का समर्थन ममता बनर्जी नहीं कर रही? ममता बनर्जी तो बाहर निकल के आई नहीं ये कहने की ये बयान गलत है, इसका मैं खंडन करती हूं, मैं कार्रवाई करूंगी। बल्कि जो बात मैंने कही चित्रा जी, ममता बनर्जी के इशारे पे ही हुमायूं कबीर ने ऐसा बयान दिया है। और ना बाबर बचेगा, ना हुमायूं का नाम बचेगा, ना औरंगजेब का नाम बचेगा। हमारे आदर्श होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। औरंगजेब रोड हमारे साथ दो महंत मौजूद हैं, उनके पास मुझे जाना है, लेकिन उसके पहले बादल देवनाथ जी के पास जाते हुए। ठीक है, बिल्कुल बादल देवनाथ जी, जिस बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई, जिस बाबर ने राम मंदिर के जो पत्थर थे उनको चुन चुनकर अपनी बाबरी मस्जिद में लगाया, जिसने चढ़ाने के लिए हिंदुओं को तमाम तरह के ऐसे कृत्य किए जिसकी वजह से सनातन धर्म को मानने वाले लोग उसको माफ नहीं कर सकते। राम मंदिर तो कोई मस्जिद तोड़कर नहीं बनाया गया था ना, लेकिन बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाया गया था, ये प्रमाण है, ये साबित हो चुका है। उस बाबर का आप लोग महिमा मंडन कर रहे हैं देवनाथ जी। आपके नाम में तो देव भी है और नाथ भी है। ऐसे लोगों को क्यों नहीं बाहर का रास्ता आप लोग दिखाते हैं? मैडम थैंक यू मैडम। मेरा नाम बादल देवनाथ है। देवनाथ देवता के नाथ है। ये आदि ब्राह्मण होता है देवनाथ, आदि ब्राह्मण। सबसे पहला जो ब्राह्मण है सत्ययुग में, उसमें देवता का नाथ को देवनाथ कहते हैं। बिल्कुल मैडम, आपने राम मंदिर के बारे में जो सुना है वो बिल्कुल सही बात बोला। मैंने भी इसके बारे में कुछ जानकारी ली। लेकिन सबसे बड़ा बात है, गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है, एडवोकेट है। देखिए ममता बनर्जी के बारे में कितना बड़ा झूठ बोल दिया। ममता बनर्जी हिंदुओं के बारे में नफरत, हिंदुओं के बारे में नफरत करते हैं। कितना बड़ा झूठ बोल दिया। ममता बनर्जी 1 साल पहले जगन्नाथ मंदिर दीघा में, कितना बड़ा जगन्नाथ मंदिर 200 करोड़ में बनाया, कितना बड़ा जगन्नाथ मंदिर, और महाकाल मंदिर, और सारे कालीघाट से, तारापीठ से, सारे हिंदू तीर्थों को तो कितना अच्छे से ममता दीदी ने सजा दिया। सारे विवेकानंद का जो प्राग जो है वहां पर भी सारे जगह पर ममता दीदी हिंदू मंदिर, हिंदू क्षेत्र सबको सजा है। लेकिन इतना बड़ा झूठ ममता दीदी के बारे में, मैं वही बोलूंगा दीदी मैडम, वही बोलूंगा। हुमायूं कबीर का ये निजी मामला है। हुमायूं कबीर विधायक जो है उसका सुविधा वो ले रहा है। लेकिन इस विषय में पार्टी का कोई सिद्धांत तो नहीं है। पार्टी पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है ना। आपके एक विधायक की ओर से बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को बनाने का ऐलान किया जा रहा है, आप लोग उसको चुप करवा नहीं पा रहे हैं। आप लोग चुप नहीं करवा पा रहे हैं। और अब देश के दूसरे हिस्सों से आवाज उठ रही है कि बाबरी मस्जिद बनाकर दिखाएं। देश के बाकी हिस्सों के हिंदू फिर पहुंचेंगे मुर्शिदाबाद, और वहां पर क्या होगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर कई बार हमने देखा अयोध्या में सरयू किस तरह से लाल हुई है, वहां पर राम भक्तों के साथ क्या किया गया। मैडम मेरा आंसर तो ले लीजिए प्लीज। मैडम आंसर तो ले लीजिए। दीदी ने महाकाल मंदिर का घोषित किया और दुर्गा मंदिर बनाने का कोशिश कर रहा है, और इस दुर्गा मंदिर भी हो रहा है यहाँ पर। हाँ। लेकिन उस दिन ममता दीदी ने 6 तारीख को सद्भावना रैली निकाल रही है। हर साल निकालते हैं, इस बार भी सद्भावना रैली होगा। बंगाल में कलकत्ता के ऊपर हुआ, और जैसे दीदी के साथ लाखों लोग दीदी के साथ सड़क पर चलते, इस बार भी सारे धर्म के लोग उस सद्भावना रैली में रहेंगे। और 6 तारीख को जो सद्भावना रैली हर साल होता है, इस बार भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा बंगाल में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। हुमायूं को लेकर बंगाल में कोई चर्चा नहीं, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन बंगाल में जिस विषय में चर्चा है उस विषय में गौरव भाटिया जी एक शब्द नहीं किया। वो एसआई को लेके जो 4 महीने के अंदर एसआई कंप्लीट करने का कोशिश, इसमें अभी तक एसआई का अब तक में 40 लोग मर गए, 5 बीएलओ भी यहाँ पर मर गए। और गुजरात, उत्तर प्रदेश में आज काल में उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ भी मर गए, गुजरात में बीएलओ मर रहा है, आतंक से मर रहा है। और उसके ऊपर जो दबाव जो है ये एसआई का इस विषय में, और बंगाल में जो बोल रहे हैं ना 1 करोड़ लोग यहाँ पर घुसपैठिया चला जाएगा। गौरव भाटिया जी चैलेंज के साथ फिर मैं बोल रहा हूँ,
कोई 1 करोड़ लोग नहीं जाएगा, 1.5 करोड़ हिंदू नहीं रहेगा। जो इस तरह का नाम तो ले मुद्दा लिया है ना, आपने, इस तरह का जो काम घुसपैठियों करा पर है, हम लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई, भगवा समुदाय, बहुत सारे हिंदू घुसपैठिया समुदाय, बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं। घुसपैठियों को अगर वापस भेजे जा रहे हैं तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी बाकी मेहमानों को लेकर आना चाहूंगी, प्लीज जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं लौट हूँ आपके पास, मैं सीधे महंत राजूदास जी के पास जाते हुए फिर योगी उमेशपुरी जी बोलेंगे, फिर सैयद जब्बार जी बोलेंगे, ठीक है। महंत राजूदास जी अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक विधायक ने ये वाणी बोली है कि मुर्शिदाबाद में हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और 6 दिसंबर की बात भी उनकी ओर से कही गई है। इस पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी महंत राजूदास जी, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ी से ही आई, आपका इंटरव्यू भी लिया, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान आता है, इस पर क्या सोच है आप लोगों की? मुर्शिदाबाद अयोध्या से बहुत दूर है, अगर वहां पर कोई बाबरी मस्जिद बनती है तो क्या दिक्कत हो गई? राजूदास जी। नहीं, देखिए, हमको मस्जिद से कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पे तकलीफ है, दिक्कत है। बाबर कौन था? क्या मुसलमानों का दामाद था? क्या बाबर उनका आइकान था? क्या बाबर उसका पीर था? क्या बाबर उसका देवता था? क्या था मुसलमानों का? अगर चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी इस्लाम का आइकान हो सकता है तो ऐसे धर्म पे थू। अरे तुम मस्जिद बनाओ ना, कौन रोकता है? अयोध्या में 25-26 मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरा, किसी मस्जिद को नहीं गिराया गया, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। अयोध्या में 100% साधु संत है, मठ मंदिर है, फिर भी 26 मस्जिद है, आज तक कोई आपत्ति नहीं करता। हमको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिक्कत है बाबर से। बाबर शुद्ध रूप से एक चोर था, लुटेरा था, जिन्होंने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ने का चेष्टा किया, प्रयास किया, और वहां पर जिस प्रकार से बाबरी स्ट्रक्चर स्थापित किया, आज राम भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है, एक गर्व की बात है कि 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद बाबर के छाती पे पुनः राम मंदिर का निर्माण और भगवा ध्वज कल लगने जा रहा है। किसी को पेट में दर्द हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अब हिंदुस्तान के धरती पर बाबर के नाम पर एक ईंट रख कोई नहीं पाएगा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं। भारत में रहने का अधिकार नहीं है, आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। महंत योगी उमेशपुरी जी, एक आपकी टिप्पणी लेते हुए सैयद जब्बार जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। महंत योगी उमेशपुरी जी, बाबरी मस्जिद को लेकर तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि हम कभी भूलेंगे नहीं। और एक मस्जिद इसी अयोध्या में, हालांकि उस जगह पर नहीं, लेकिन किनारे बनाने का आदेश तो कोर्ट की ओर से भी दिया गया। अगर यहाँ से बहुत दूर मुर्शिदाबाद में एक विधायक बाबरी के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है तो क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? देखिए, मस्जिद बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद बननी चाहिए, बनाना चाहिए, इनका धार्मिक स्थान है भैया, इनकी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन अगर किसी आक्रांता के नाम पर, किसी बलात्कारी के नाम पर, लाखों गौ माता की हत्या करने वाले के नाम पर, लाखों करोड़ों हिंदुओं की हत्या करने वाले के नाम पर एक आक्रांता, विदेशी आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनती है तो निंदनीय, विरोध तो होना स्वाभाविक है। अरे हम तो बोलते हैं मस्जिद बनाओ, मोहम्मद साहब पैगंबर के नाम पर बनाओ ना। मस्जिद बनानी है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, मस्जिद बनानी है तो आयशा के नाम पर बनाओ ना, लेकिन आक्रांता के नाम पर क्यों बनानी है भैया? और देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पर बोलता हूँ, जो बाबर को अपना बाप समझता है वो उसकी प्रशंसा करेगा। हमारी दृष्टि में आक्रांता था, जो बाबर जिनका बाप है वो उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठे। और भविष्य में भारत में बाबर के नाम की अगर मस्जिद बनेगी तो लठ तैयार है, तेल पिलाया जा रहा है, खूब मारेंगे, और पहले भी मारा था, अब भी मारेंगे। तेल लगा लो, याद है ना आपको क्या नारा लगा था? वो दोबारा होने वाला है। इसलिए बाबर के नाम को स्वीकार भारत में नहीं किया जाएगा। एक आक्रांता जिसने राम मंदिर को तोड़ा और अपने नाम पर मस्जिद बनाई। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के नाम पर मस्जिद कैसे हो सकती है? ये तो व्यक्ति के नाम पर मस्जिद है। और जितने लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, ये सारे के सारे बाबर को अपना बाप समझते हैं और ये इनके बेटे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी, ये चुनौती है। जहां पर भी बना हिंदुस्तान के कोने पर, वहीं पर आकर तोड़ेंगे इसको। ये कौन सी भाषा है कि बाबर के जो दामाद है या बाबर का बाप है, ये कौन सी भाषा है महंत जी?
अरे भैया, बाबर कौन था? चित्रा जी आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हैं। राम का मंदिर तोड़वाया, एक विदेशी आक्रांता था। अब उसकी प्रशंसा करने वाले भारत में कौन हो सकते हैं? ये राष्ट्रवादी तो नहीं हो सकते, ये राष्ट्र विरोधी हैं। राम भारत की अस्मिता का प्रतीक चिन्ह है। भव्य राम मंदिर बन गया और कल ध्वजारोहण होने वाली है, इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिसने राम का मंदिर तोड़ा और जिन्होंने कार सेवकों की हत्या कर सरयू नदी में उनकी लाशों को फेंकवाया, वो सारे के सारे बाबर के दामाद और इनका बाप जो बाबर है, ये प्रशंसा कर रहे हैं। निंदनीय है। जहां पर भी बाबर की नाम की मस्जिद होगी, एक एक ईंट को तोड़ेंगे, खुलकर तोड़ेंगे। पहले भी तोड़ा था, आज भी तोड़ेंगे। हाँ ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि मतलब आप लोग लाठी पिला रहे हैं कि बाबर के नाम की मस्जिद बनाई गई तो फिर उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन एक वर्ग का ये भी सैयद जवाद जी के पास आते हुए फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। एक दरअसल इस बात को लेकर डर का माहौल भी है कि जब भव्य राम मंदिर बनाया गया यकीनन, और उसके ऊपर जो ध्वजा लगाई जा रही है भगवा रंग की, उसको भी देखा जाए, उसकी अपनी महिमा है, बखान है। और कभी भी धर्म ध्वजा तब लहराई जाती है जब उस धर्म को लेकर यह माना जाता है कि अब पूरे के पूरे इस राष्ट्र में इस रंग के मतलब धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हो गया। इस तरह का भ्रम एक वर्ग को जरूर है। लेकिन सैयद जवाद जी, इसका जवाब तो मैं हिंदू पक्ष से लूंगी, लेकिन जवाद साहब आपके पास आते हुए, इतनी मस्जिदें हैं जहां पर आप लोग इबादत करने के लिए जाते हैं, ये बार बार बाबर के नाम पर इतनी भावनाएं क्यों छलक आती हैं? बाबर कौन था? एक आतताई था, आक्रमणकारी था। बाबर कौन था? राम मंदिर को जिस व्यक्ति ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया। आप जरा सोचिए कि उस वक्त अंदर बाबरी मस्जिद में जिस समय बाबर और मीर बाकी की ओर से मस्जिद का निर्माण कराया गया था, अंदर लोग वहां पर अजान पढ़ते थे और बाहर एक चबूतरे पर बैठकर उस समय से राम भक्त वहां पर प्रार्थना किया करते थे, राम भक्ति के गीत गाया करते थे। तो बाबर कौन था, ये बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है एक वर्ग को? सैयद जवाद जी। जी चित्रा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अभी आपके चैनल पे बहुत आपत्तिजनक बातें बोली गई और ना उनको रोका गया ना उनको टोका गया। रही बात जो आपने पूरी अभी बात कही, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये बात कही है जो आपने 2 बार इस बात को रिपीट करा गया? नहीं कही। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या बाबर नाम असंवैधानिक है? क्या इस देश के अंदर बाबर नाम रखना असंवैधानिक हो गया? हुमायूं नाम रखना असंवैधानिक हो गया है? या मुगलों का नाम लेना असंवैधानिक हो गया? अगर ऐसा है तो जितनी भी मुगलों की बनाई हुई चीज़ें हैं यहाँ मौजूद हैं, या जो भी निशानियां हैं, उनके साथ वही करिए जो 6 दिसंबर 1992 में आपने करा था, डायनामाइट लगा के उड़ा दी गई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब बाबर के चहीते कौन है वो भी सुन लीजिएगा। बाबर के चहीते इस वक्त तालिबान की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको रेड कारपेट वेलकम जो है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट दे रही है, वो बाबर के चहीते हैं। और बाबर के चहीतों को ला करके जो है यहाँ पर उनसे हाथ मिलाया जा रहा है, गले भी मिले जा रहा है, झप्पियां भी पाई जाने। वही तालिबानी मानसिकता जिसको लेकर के रोज आए दिन तालिबानी मानसिकता के लोग, तालिबानी मानसिकता के लोग, आज उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है। ये शर्म की बात थी कि उन कट्टरवादियों को यहाँ ला करके उनको दमपुक भी खिलाया जा रहा, उनको बिरयानी भी खिलाई जा रही है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा। वो लोग बाबर के जो हैं समर्थक लोग हैं, लेकिन इस सरकार में हुआ और हमने न जाने क्या क्या देखा इस देश के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर धर्म आधारित राजनीति हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, टीएमसी भी शामिल है और भारतीय जनता पार्टी, दोनों नूरा कुश्ती करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। वो इस आधार पे है, कोई जो है खंडन आकर के नहीं कर रहा है, बड़े से बड़ा नेता आकर के पश्चिम बंगाल का, ममता बनर्जी सरकार का, कि धर्म आधारित राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन वो है नूरा कुश्ती, चाहते नहीं कि सेकुलर पार्टियों को जो है वो स्पेस दिया जाए। चौथी सबसे बड़ी बात जो आप कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा भी। मैं उत्तर इस देश का दुर्भाग्य समझ लीजिए या सौभाग्य समझ लीजिए कि इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया, डायनामाइट लगा के 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया गया। उस आधार को लेकर के आज भी मौजूदिया, ये दूसरी बार आप बोल रहे हैं। नहीं, हाँ, और क्या करें, लगा कर नहीं, हाँ, हथौड़ों से तोड़ा गया। नहीं, आप पढ़िए, सुनिए, वो आप पढ़िएगा उसको कैसे उड़ा दिया गया कि चीजें, तमाम लोगों ने अपने अपने डिसीजन, अपनी अपनी बातें रखी। चौथी सबसे बड़ी बात,
इस देश की राजनीति जो है केंद्र के अंदर धर्म आधारित भारतीय जनता पार्टी लेकर के आए 1989 से लेकर के आज तक पालापुर के रेजोल्यूशन के बाद से लेकर के धर्म आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और फल फूल भी रही है। मैं जानता हूं धर्म आधारित राजनीति को, लेकिन इसके बावजूद भी देश के भारतीय अंदर जनता पार्टी 1853 में नहीं थी ना, जब यहाँ पर सरयू नदी में लोगों का खून बहा था, जो राम भक्त थे उनको डाल दिया गया था मारकर। 1853 में नहीं थी, वो आई है 1980 में। उसके पहले नहीं, उनके मैनिफेस्टो में था। सैयद जब्बार जी, आप बताइए उनका मैनिफेस्टो में था। किसी भी ढांचे को जिस तरह से ध्वस्त किया गया वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन भगवान श्री राम जहाँ पर उनका जन्म हुआ वहां पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर हिंदुओं को नीचा और दोयम दर्जे का दिखाने के लिए बाबर ने उस मंदिर के साथ क्या सुलूक किया था, तो मीर बाकी जो उसका सेनापति था उसने क्या सुलूक किया था हमारे देश के मुसलमानों को, तो हिंदुओं को दे देना चाहिए था वो जमीन। अगर इतनी देखिए गंगा जमुनी जिस तहजीब की बात सब लोग करते हैं, दे दिया जाता तो 500 सालों तक वो लड़ाई नहीं लड़ते, फिर वो हर मस्जिद में नहीं ढूंढने जाते मंदिर के लिए। बड़ा दिल तो सबको दिखाना पड़ेगा ना। अब राम उनके आराध्य हैं, हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं। अब बाबर में इस बात के प्रमाण थे, सबको पता था कि बाबरी मस्जिद बनाई गई है राम मंदिर को तोड़कर, सब इस बात के प्रमाण थे। लेकिन नहीं, जबरदस्ती उस पर कोई वहां पर अजान पढ़ने भी नहीं जाता था, लेकिन जबरदस्ती वहां पर बनाकर रखा गया था। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आपके लिए कोई डायनामाइट लगाकर उड़ाया नहीं गया था, हथौड़ों से तोड़ा गया था कार सेवा में। तो क्रिमिनल ऑफेंस था या नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने माना ना, क्रिमिनल ऑफेंस माना ना, तैयार हुआ। भागिए नहीं, बहुत सारे मंदिर हैं इस देश में, आप ये बताइए कितने मंदिर हैं जो शाम का वक्त जहाँ पर हो सकता है दीपक भी नहीं जलता हो, लेकिन हर जगह राम पैदा नहीं हुए थे ना। इस बात को समझिए, अगर बड़ा दिल दिखाना है तो सबको दिखाना होगा। गौरव भाटिया जी, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना क्रिमिनल ऑफेंस है। कह रही हूँ गलत तो किसको सजा हुई? लेकिन राम मंदिर को जब बाबर ने तोड़ा था उसका क्यों नहीं आप लोग करते हैं? राम मंदिर, आप उस दौर में चली जाइए, जब तोड़ा गया था आप उस दौर में चली जाइए, हम तो इस दौर की बात करेंगे ना। 1853 अच्छा, तो फिर कहाँ जाएंगे? आजाद भी तो नहीं ये था ना। बताइए कितने बौद्ध मठ तोड़े गए? कब्जा था इस देश में, बौद्ध मठ कितने तोड़े गए? का कब्जा था देश में। कितने जैन मठ तोड़े गए? जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे, वो और आप लोगों को दिल खोलकर पहले ही दे देना चाहिए था। तो आज दिल खोलिए, हमारा ही दिल खोलना है, हमारा ही दिल खोलना है आपकी बात। लेकिन कुछ बाबर प्रेमी है ना, जिनको सबक सिखाना जरूरी है कि माहौल मत बिगाड़ो। बाबर आतताई था, आक्रमणकारी था, उससे रिश्ता मत जोड़ो। उन्होंने बिल्कुल सही कई नाम बताए कि उनके नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बनती है, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की वकालत क्यों की जाती है। लेकिन गौरव भाटिया जी, बहुत सारे सवाल सरकार को लेकर दागे गए, पहले आप उसका जवाब दे दीजिए। गौरव भाटिया जी, ना सवालों में दम है ना प्रवक्ता में दम है, और कांग्रेस तो इतनी बड़ी फुस पार्टी है, फुस। अभी बिहार में हमने देखा क्या हुआ, अपना प्रवक्ता नहीं भेज पाती है चर्चा पे। ये क्या किसी का विश्वास जीतेंगे? चित्रा जी, तीनों बातों का उत्तर देता हूं। पहला, हमारे आदर्श गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं भारत की अस्मिता के लिए। जब मुगल आके हत्याएं कर रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे थे, ये गुरु थे जिन्होंने कुर्बानी दी। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लिया। अब ये तय भारत की जनता करेगी कि उनके आदर्श कौन हैं। हमें ये यकीन है उनके आदर्श गुरु तेग बहादुर जी हैं, और इन्हें लगता है बाबर औरंगजेब है, तो ठीक है, आप बाबर का नाम लो, हुमायूं का लो, औरंगजेब का लो, हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ले लेंगे, अब्दुल हमीद जी का ले लेंगे, और तय हो जाएगा। दूसरी बात बहुत जरूरी है, देखिए तुष्टीकरण की राजनीति क्या है। ममता बनर्जी MLA को छोटा नेता वो व्यक्ति बता रहा था जो 3 बार चुनाव हारा और जमानत जब्त हो गई सपा का, लेकिन ममता बनर्जी तो छोटी नेता नहीं है ना। आपको मालूम है, हिंदू अपना पर्व मनाने के लिए जुलूस निकाल रहे, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान है, कहती है मुस्लिम इलाकों से जुलूस निकलता है तो दंगे होते हैं। ये भारत में मुस्लिम इलाका हिंदू इलाका कब से हो गया? संविधान पढ़िए, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है? स्वतंत्रता है हर नागरिक को, हर चप्पे चप्पे पे हर नागरिक का हक है।
तो एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके सवालों के जवाब नहीं दिए गौरव भाटिया ने। ये इलाका मुसलमानों का है। क्यों बार-बार जो है बाबर समर्थक तालिबानी मानसिकता के लोगों को भारत के अंदर बुला के रेड कारपेट दिया जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसी मोहब्बत हो गई, आ गया है, मोहब्बत हो गई तालिबानी मानसिकता से। नहीं है, लेकिन चाटुकार बन के आया है। और मैं अपनी बात पूरी कर लूं, खा लिया क्या हो गया? बादल गरजे दमदमे में दम नहीं, गौरव भाटिया किसी से कम नहीं। माफी के साथ वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन बात अगर बाबर पर निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। अब आगे इसको लेकर पश्चिम बंगाल की और यूपी की सियासत किस करवट बैठेगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन अयोध्या धाम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कल आएंगे और भव्य और दिव्य राम मंदिर के प्रांगण में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में जिस भव्यता का इंतजार सनातन धर्म को मानने वाले लोग कर रहे थे, उसी तरह की भव्यता मौजूदा वक्त में आपको राम मंदिर के प्रांगण में नजर आएगी। धर्म ध्वजा लहराएगी, उसके जरिए बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह बात भी सच है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर और बाबर को लेकर इस देश में जो सियासत चल रही है वो ना रुकेगी और ना ही कभी थमेगी। इसी के साथ अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।